अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना ज़ाही। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। ठीक हो गया? तो व्यूअर्स, आज आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, आज 14 अगस्त है। तो मुबारक हो सबको मुबारक हो। 14 अगस्त ज़बरदस्त डे है, ज़बरदस्त शानदार डे होता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब भी मना रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से एक वक्त गुजर गया, इतना टाइम गुजर गया, बहुत से लोग आए दुनिया में, बहुत से चले गए। जब से पाकिस्तान बना है, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं, तब से बहुत से लोग आए दुनिया में, बहुत से चले गए, बहुत से हिजरत करके आए, बहुत से लोग यहीं के थे, मतलब पाकिस्तान में ही रह गए। कुछ शायद इंडिया के लोग भी इधर आबाद होंगे, कुछ लोग इंडिया में पाकिस्तान के आबाद हो गए। तो यूं ये दुनिया का सिलसिला, ये हमारे वतन का सिलसिला चल निकला। हर कोई अपनी गाड़ी लेके, तेज गाम लेके चल निकला, अपने अपने रास्तों पे अपनी अपनी मंजिल को पाने के लिए आजाद हो गया। बहुत बड़ा और बहुत खुशी का दिन होगा वो दिन 1947 जब पाकिस्तान आजाद हुआ, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। कैसा वो दिन होगा, कैसी खुशी होगी उन लोगों की। ख्वाब देखा मोहम्मद अली जिन्ना ने, तमील की कायदे आजम ने, उन्होंने कायदे आजम से शेयर किया कि मैं अलग पाकिस्तान की का ख्वाब देख रहा हूँ। वो ख्वाब देखते थे कि अलग मुल्क होगा पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह ताला देखिए अल्लाह की मदद से उनका जज्बा कितना पुरजोश था, कितना यकीन था उन्हें अपने ख्वाबों पे, और जिसको हकीकत में बदला बानिए कायदे आजम ने। माशाल्लाह माशाल्लाह से हम लोग आजाद कौम हैं, हम आजाद रहेंगे, हम आजाद हैं, और हमेशा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम है, रहेगा, और तक क़यामत रहेगा पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शों में इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो है आज के दिन के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे मुल्क को तवज्जो है एक बार फिर से। किस बात की तवज्जो है? देखें, इस मुल्क में इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि बंदा सोच नहीं सकता। बच्चों की छोटी छोटी खुशियां मैं आज लेटे हुए सोच रही थी। अयान है, वो गली से एक झंडी उठा के ला रहा है, कभी गली से 2 झंडियां उठा के ले आता है, दीवारों पे लगा रहा है, मम्मा ये लगाए। जाहिर बात है, लोगों के बच्चे हैं, वो झंडियां ना मतलब फेंक देते हैं ना, पाकिस्तान के परचम को पैरों के नीचे नहीं रोना चाहिए। तो मैं अयान से कहती थी कि बेटा हम लोग उसकी कदर नहीं तो व्यूअर्स, मैं अपने बेटे को यही बात समझाती हूँ कि बेटा हम लोग संभाल नहीं सकते। उसे कैसे बताएं, कैसे बोले बच्चों को कि बेटा हालात ही इजाजत नहीं देते, पैसे नहीं है, ये तो नहीं बोल सकता बंदा, ये नहीं कह सकता अपने बच्चों को ना, ये नहीं हम बोल सकते। बच्चे हैं, नन्हे दिल है, नन्हे ज़हन है, नन्हे दिमाग है उनके छोटे, वो छोटी छोटी खुशियों से बच्चे खुश हो जाते हैं। छोटी सी खुशियां, मेरा बेटा झंडी उठा के लाते हैं और देर तक नाचता रहता है, झंडी को हाथ में पकड़ के यूं लहराता रहता है, यूं लहराता रहता है, फिर उसे दीवार पे चिपकाने की कोशिश करता रहता है मेरा बेटा ना। तो मैं इतनी देख देख के उसको मैं भी खुश हो रही हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं खुश हो रही। मेरा दिल था, यकीन करे व्यूअर्स, मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने बेटे के लिए आज जश्न आजादी का सूट भी लूं, ये भी करूं। हर साल आता है, यूं ही गुजर जाता है। दिल चाहता है, बहुत से मेरी आंखों में ख्वाब होते हैं, अपने बेटे को लेके मेरी आंखों में बहुत से ख्वाब होते हैं कि अगली 14 अगस्त आएगी तो मैं इसका प्यारा सा सूट लूंगी, प्यारी सी 14 अगस्त के हवाले से अपने बेटे के लिए जूती लूंगी। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, अरबाब अख्तियार ने हम लोगों पे ये वक्त ले आए हैं कि हम लोग जो कमाते हैं कहते हैं इज्जत से बिल दिया जाए, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में। खाने को मिलता है नहीं मिलता, लेकिन बिल के पैसे रखने पड़ते हैं। पहले क्या होता था व्यूअर्स, पहले ऐसा नहीं था। आज से तकरीबन 4 साल 3 साल 5 साल पीछे जाए ना, तो हमें बिल की फिक्र नहीं होती थी। यकीन जाने हमारा बिल कितना आता था, ज्यादा से ज्यादा 300-400, जो अब 8-8 हजार बिल आ रहा है। अल्लाह माफ करे, तो बस इस्तगफार। आप खुद सोचे, एक बंदे की इतनी इनकम नहीं है, जाहिदा बीमार है,
انہیں آپ سب جانتے ہیں، پولیو کا مسئلہ ہے، میں مہروں کے مریض بن گئی ہوئی ہوں، میں اب مطلب ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری میڈیسن میں کئی دن اپنی میڈیسن نہیں لے پاتی، کافی ٹائم گزر جاتا ہے، میرا ہر دن صحیح ہوتا ہے۔ میں اس دفعہ بھی میں نے بہت سوچا تھا کہ میں ایان کے لیے جب بھی باہر جاؤں گی اپنے بیٹے کو پیارا سا سوٹ لے کے دوں گی، جو لیکن ہم لوگ نہیں لے کے دے سکے نا۔ میں نے اپنے بیٹے کے سامنے ذکر نہیں کیا، میں نے کہا جب آئے گا تو یہ خوش ہو جائے گا، لیکن میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ میرا بیٹا ادھر سے آتا ہے، ادھر سے بھاگ کے بچے 14 اگست منا رہے ہیں، وہ بھی بچوں کے ساتھ ہیپی ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ باہر میں نے اس کو نہیں منع کیا، یہ سامنے دروازے کبھی ایک جھنڈی وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی جھنڈی پھینکے گا تو میں لے آؤں گا اندر۔ یہ خواب نہیں تھے ہمارے بچوں کو لے کے، یہ خواب نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے یہ خواب اپنے بچوں کے لیے نہیں دیکھے تھے۔ جب تک میرا بیٹا چھوٹا تھا میں اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں لگنے دیتی تھی، کہیں فنکشن ہوتا تھا، کچھ بھی ہوتا تھا، میں اس کو سلا دیتی تھی۔ جب تک وہ چھوٹا تھا نہ سمجھتا، میں اس کو سلا دیتی تھی، وہ سو جاتا تھا، میں اس کو میٹھی لوریاں سلا کے اپنے بیٹے کو سلا دیتی تھی ویورز۔ لیکن اب وہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، آگے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اور بڑا ہو رہا ہے بالکل، اور ماشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب میرا بیٹا کچھ پڑھ لکھ کے بن جائے گا۔ میرے دل میں بہت درد ہو رہا ہے، صبح سے مجھے پین ہو رہی ہے۔ میرا دل نہیں تھا آج ویڈیو بنانے کا، بالکل بھی میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میرے جیسی اور بھی مائیں ہوں گی جو اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہت خواب دیکھے ہوں گے، جنہوں کے جو سب اس مہنگائی نے مٹیا میل کر دیا ہے، جو اس مہنگائی کی نظر ہو گیا ہے۔ آج میں نے ایک بہت بڑی ویورز خبر سنی ہے کہ پاکستان میں ڈیلی کی بیسس پہ 40,000 لوگ پاسپورٹ آفس جا رہے ہیں، ڈیلی کی بیس پہ۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا آزاد ملک تھا، لیکن اب سب کے لیے یہ ایک دلدل بن گیا ہے، ایک جان چھڑانے والی دلدل، جس میں سے بندہ دستہ چلا جا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس ہے، جو بھوکے مر رہے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ ہم لوگ ایک دن پکاتے ہیں، ایک دن نہیں کماتے بھی، بس ایک دن ہم لوگ کھانا بناتے ہیں، ایک دن نہیں بناتے، بس چپ کر کے عزت سے شکر الحمدللہ۔ یہی دنات میرے ہونٹوں پہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دن چڑھا ہے یہ عزت عافیت سے گزر جائے۔ کس کو سنائے بندہ، کس کے آگے روئے؟ اپنے ہو پرائے ہو، 2 دن دیکھ لیں گے، 3 دن پھر کنارہ کر جاتے ہیں۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے، بچپن میں سنا کرتے تھے، میں بھی سنتی تھی، پڑھتی بھی تھی کہ جب مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں کہتی تھی سایہ ساتھ کیسے چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں چھوڑ پاتا۔ اور مڑ کے نا ہم لوگ اپنے سائے کو دیکھتے اور ہنستے ہوتے تھے، ہمارا سایہ تو ہمارے ساتھ ہے، بڑا خوبصورت ہے ہمارا سایہ، ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ اندھیرے میں جاتے تھے، کوئی لائٹ آن ہوتی تھی نا تو وہاں سایہ آتا تھا، ہم لوگ خوشی سے جھومتے تھے اپنے سائے کو دیکھ کے کہ دیکھیں ہمارا سایہ ساتھ ہے۔ لیکن اب سمجھ میں آتا ہے سائے کا ساتھ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے۔ شاید ہمارے بڑے بھی کبھی ان تکلیفوں سے توبہ نعوذ باللہ شاید گزرے ہو، شاید کا لفظ اس لیے میں بول رہی ہوں کہ ہمارے بڑوں نے کبھی بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، ماشاءاللہ بہت خوشحال زندگی تھی ان کی۔ لیکن جیسے اب ایان کو لگ رہا ہے کہ ہماری خوشحال زندگی ہے، اسے نہیں پتا، شاید ہم سے بھی بہت باتیں چھپی ہوں، آپ سے بھی چھپا رہے ہوں آپ کے بڑے۔ تو بار جب میں نے سنا کہ پاسپورٹ آفس میں 40,000 کے قریب لوگ جا رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 300 ہزار نہیں، پورے 40,000۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ینگز، ایجڈ نہیں جا رہے، کوئی عمرے کے لیے نہیں جا رہے، کوئی مطلب حج کرنا چاہ رہا ہے، کوئی عمرہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے نہیں جا رہے۔ سب ینگسٹر ہیں جن میں 20 سال کے، 21 سال کے، 19 سال کے نوجوان سے لے کے 34-35 سال کے نوجوان تک ہے، جس میں لیڈیز بھی ہیں، ان میں لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ کوئی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے ہوئی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں۔ وہ لوگ کیوں جا رہے ہیں کہ یہاں اس ملک میں کچھ بھی نہیں رکھا، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
पिछले साल मैंने जो तहकीक की है, मेरी रिसर्च के मुताबिक पिछले साल 1.5 लाख लोग चले गए हैं यहाँ से। हैरत की बात है, पिछले साल 1.5 लाख लोग हिजरत कर चुके हैं। हिजरत है जो अपनी कमाई के लिए अपने वतन को छोड़े, जो अपने मतलब घर वालों को पालने के लिए अपने वतन को छोड़े, वह हिजरत कहलाता है। ये हिजरत हो रही है। और देखिए आप लोग 40,000 डेली की बेसिस पे जा रहे हैं। पिछले साल 1.5 लाख गए थे, इस साल पता नहीं कितने लाख जाएंगे लोग। तो क्या बचेगा? क्या ये वो हिजरत से ज्यादा नहीं हो जाएंगे? जब पाकिस्तान और इंडिया बना था उस हिजरत से ये हिजरत बड़ी मुझे मालूम हो रही है। किस वजह से? वो एक दिन हुई थी, ठीक है, वो एक दिन की हिजरत थी जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए थे। ये हर महीने डेली की बेसिस पे हो रहे हैं। 40,000 लोगों का पासपोर्ट छप रहा है। तो अगर देखा जाए 40,000 नहीं चले 30,000 भी डेली के जिनको पासपोर्ट मिल जाते होंगे, 30,000 25,000 कहाँ बात जाती है व्यूअर्स? हर मंथली कितने लोग जाएंगे ये पाकिस्तान? यहाँ क्या रह जाएगा? मजदूर, बीमार, बूढ़े, बच्चे ये बच जाएंगे ना पीछे। जब पढ़े लिखे नौजवान है वो तो यहाँ से हिजरत कर जाएंगे, हिजरत है उनकी, वो हिजरत कर जाएंगे। और बाबे अख्तियार को जागना चाहिए, जैसे मैं नींद से जाग गई हूँ। मैं सो रही थी, मेरी एकदम से हड़बड़ाहट में मेरी यकीन करे मैं ऐसे उठी हूँ जैसे बंदा नींद से हड़बड़ा के उठता है। मैंने बोला कि है हाय, मेरे मुंह से ऐसे ही निकला है कि 40,000 लोगों का पासपोर्ट बन रहे हैं डेली के बेसिस पे। तो सोचे व्यूअर्स, हमारी तो पहुंच में सोच में भी ये चीजें नहीं है जो कुछ हो रहा है दुनिया में। हम लोग अपना मतलब काम कर लिया, धंधा कर लिया। शायद मेरा ये चैनल नहीं होता, शायद मुझे ना पता चलता, मैं ना देख पाती, तो पता ही नहीं चलना था। तो मैंने जब ये सुने, मैं सोच रही हूँ तब से कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बहुत से माँ बाप है जो अपने बच्चे को मुश्किल पढ़ा रहे हैं इस दौर में। जब हम पढ़े थे तब इतनी मुश्किलात नहीं थी। पेंसिल लेते थे, पता नहीं कितने कितने देर चलती थी वो पेंसिल, पता ही नहीं होता था पेंसिल का सिक्का कभी टूटता ही नहीं था हमारा, कभी नहीं टूटता था पेंसिल का सिक्का। अब पेंसिल इधर से ले 20-15 की पेंसिल देते हैं, उसका सिक्का एक दफा शार्प करे सिक्का टूट जाता है। 10 दफा शार्प करनी पड़ती है पेंसिल, 10 मरतबा 20 मरतबा शार्प करनी पड़ती है, फिर जाके व्यूअर्स वो सिक्का निकलता है। और तब तक पता चलता है पेंसिल माशाल्लाह से हाथ में पकड़ने के काबिल ही नहीं रही। ये हिसाब हो गया, जब तक हमें पता चलता है तब तक पेंसिल हाथ में पकड़ने के काबिल नहीं रहती। और देखिए व्यूअर्स क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। ये जो लम्हा है ये फिक्रिया लम्हा है, अरबाब अख्तियार के लिए फिक्रिया लम्हा है, हर बंदे के लिए फिक्रिया है कि अगर यहाँ से पढ़े लिखे नौजवान हिजरत कर जाएंगे, अनपढ़ जाहिल गवार इधर रह जाएंगे तो क्या बनेगा मुल्क का। वो लोग बाहर जाके कोई मतलब ड्राइवर बन जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन उनके तब हालात बेहतर हो जाएंगे। किस वजह से? कि बाहर महंगाई नहीं है, महंगाई है तो करेंसी भी है। कोई अगर दुबई जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, रशिया जा रहा है, कहीं भी जा रहा है तो वहां तो करेंसी है। पाकिस्तान की करेंसी 0 है। अमेरिका को लिया जाए, कहीं का भी डॉलर है, रियाल है, वो हमसे महंगे हैं। इंडिया के पैसे हैं वो हमसे महंगे हैं। इंडिया में जो चीजें मैं अक्सर देखती हूँ, सुनती हूँ, व्यूअर जो इंडिया का इस वक्त चीजें हैं, यकीन जाने देख के हैरत होती है। इतनी सस्तियां पाकिस्तान के से वहां से हर चीज में 100-200 का फर्क है। पाकिस्तान में वही चीज 150-200 की आ रही है और वहां वही चीज 40-50 में मिल रही है। कितना डिफरेंट है। हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं वो मस्त सो रहे हैं और ख्वाबे खरगोशा के मजे ले रहे हैं। हमारे अरबाब अख्तियार जाने दिए हमारे प्यारों ने। राशिद मिनहास नौजवान थे, यंग थे, जिन्होंने इस मिट्टी के लिए, इस पाकिस्तान को बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। हम लोग सुनते आ रहे थे, बड़े बताते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब जंग लगी थी, पता नहीं कौन सी जंग लगी थी, मेरे अब ज़हन में नहीं आ रहा, शायद 1965 की जंग थी या इससे बाद की या पहले की जंग थी। तो व्यूअर्स कहते हैं कि उस जंग में लोगों ने, जो हमारे फौजी थे, माशाल्लाह हमारे फौजियों ने अपनी जानें कैसे दी। उन्होंने अपने टेंट के नीचे, जो दुश्मनों के टेंट थे उनके नीचे खुद को
बम लगा के अपनी बॉडियों से तो उनके टैंक के नीचे लेटते थे तो अपनी जानों के नजराने पेश करते थे। किस लिए? इसलिए कि आज 2023 में आने वाले दिनों में ये मुल्क की आवाम रोएगी। जैसे हम लोग आज हमारे बच्चे तरस रहे, हम लोग तरस रहे अपने बच्चों को, हम लोग वो नहीं दे पा रहे जो हमारे बड़ों ने हमें दिया था। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये बहुत दूर की चीजें रह गई हैं। हमारे मुल्क में सब है, हमारे मुल्क में सब है, लेकिन उन जो अरबाब अख्तियार हैं वो शायद नहीं चाहते कि मुल्क का नाम दुनिया में रोशन हो। वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जैसे घरेलू झगड़े होते हैं वो ऐसे झगड़ने पे मशगूल हुए हैं जैसे लेडीज लड़ती है आपस में, मोहल्ले की औरतें लड़ती हैं। ऐसे तो हमारे माशाल्लाह से अरबाब अख्तियार झगड़े हैं आपस में, उन्हें पता ही नहीं है कि आज कल माशाल्लाह से यौम आजादी है, सॉरी यौम आजादी कल मतलब इतवार थी, आज मंडे है। पता तो था कि सुबह यौम आजादी होगी, यानी आज यौम आजादी है कल, पता तो था उन सबको, लेकिन कोई भी मुझे नहीं नजर आया कि उन्होंने कोई के चलो यार 14 अगस्त है, इतने साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए हुए, तो हम अपनी आवाम के लिए कोई तोहफा दे दे। उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है बैठ के। पहले होता था कि चले जी 14 अगस्त आ रही है, कोई और आ रहा है, ये अवाम के लिए ये सरप्राइज होगा। आजकल अवाम के लिए है सरप्राइज, वो बम की शक्ल में है। बिजली का बम गिरा दिया, महंगाई का बम गिरा दिया। गंदुम जो है अल्लाह माफ करे व्यूअर्स, पहले गंदुम जब थी वहां से 3-4 साल पहले 5 साल पहले वो थी शायद 1200 की मन, अब मिल रही है 4-5 हजार रुपए मन, कहीं 4000 है, कहीं 4500 है, यही रेट चल रहा है गंदुम का एक मन का। अगर एक घर में खाने वाले 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो सोचे वो क्या करेंगे, उनका क्या बनेगा मन गंदुम से। और इतनी तो मैं आमदन नहीं है कि बंदा महीने की 10-15-20 हजार की गंदुम ही ले ले बंदा, इतनी तो महंगाई नहीं है। अगर महीने में गंदुम एक मन लगती है एक घर में, तो सोचे उनका क्या बनेगा। वो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। दाने गंदुम दूर होती नजर आ गई, बल्कि दूर हो गई है। अरबाब अख्तियार सो रहे हैं, खरगोशियों के मजे ले रहे हैं, ख्वाबे खरगोशियों के। इनके वाशरूम जाके देखे, हीरे जवाहरात लगे हुए इनके वाशरूमों में। इनके वाशरूम में जाके देखे व्यूअर्स, तो वहां हीरे जवाहरात लगे हुए हैं इनके वाशरूमों में। कि ये क्या करे, ये नहीं बैठ सकते। इनके वाशरूम में एसी लगे हुए हैं, हमें फैन भी नसीब नहीं है, पक्के भी नसीब नहीं है, और इनके वाशरूम में एसी लगे हुए हैं, यूनिट लगे हुए हैं इनके वाशरूम से में। माशाल्लाह से इनकी जिंदगियां तो ये जी रहे हैं, जो हम सांस लेते थे ये हमसे बस सांसें भी छीन रहे हैं। मैंने जब से ये सुना है, यकीन करें मुझे बहुत दचका लगा है। अगर हम अपने बच्चे को कहीं से करके पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा जब पढ़ लिख जाएगा, डिग्री हाथ में होगी। आज जो 40,000 लोग जा रहे हैं डेली बेसिस पे पासपोर्ट के ऑफिस, वो डिग्रियां फेंक के जा रहे हैं, उनकी डिग्रियों पर पून लग रही है, उनकी डिग्रियां गल सड़ जाएंगी। वो सिर्फ उन्हें अब ये फिक्र लाक हो गया कि उनके घर में माँ बहनें बेटियां हैं, तो उनकी शादियां, बेटियां हैं बहनें हैं, उनकी शादियां हो जाए, हम लोग शराफत से उनकी शादियां कर सके, हमारी बेटियां बहनें दरबदर ना हो। वो बेचारे इस लिए धक्के खाने के लिए परदेश कोई अच्छी जगह नहीं होती। अगर आप खुद सोचे, हिजरत कर रहा है बंदा, अपना आराम, अपना घर सब कुछ छोड़ के, वो तो मुलाजमत के लिए जा रहा है वहां। आप कहीं भी, अपने घर में बंदा ना, अपनी झोंपड़ी भी है, मलका है, बादशाह है। किसी के महल में जाओगे आप, तो आप गुलाम ही कहलाओगे, आप गुलामी कहलाओगे, गुलामी करने गए हो। यहाँ काश हमारे मुल्क में हमारे अरबाब अख्तियार सोचे कि नौजवान नस्ल को वो क्या दे रहे, क्यों भाग रहे हैं लोग यहाँ से अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत के लिए ना, कि नौजवान हो गए, जवान हो गए, बाप तो जवान नहीं रहा, माँ तो जवान नहीं रही, बहनें हैं बैठी हुई, उनके हाथ पीले करने हैं, उनके लिए जा रहे हैं वो, कि हमारी बहनें बेटियां इज्जत से जिंदगी गुजारे, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। व्यूअर्स, मैं कहती हूँ कि काश हमारे मुल्क में काश ऐसा कानून हो जाए कि जो गरीब है, माजूर है, काश अरबाब अख्तियार इस तरफ सोचे, उनका वजीफा लगना चाहिए। जो गरीब माजूर है, जो बेड पे बैठे, उनका वजीफा उनकी मेडिसिन के लिए होना चाहिए। कोई चरगे रोस्ट बिरयानियां नहीं मांग रहे हम लोग, सांस लेना चाहते हैं, सांसें मांग रहे हैं आपसे कि खुदारा रहम करे कौम के ऊपर। अपने हम लोग आपकी कौम है, हम लोग रियाया है, अपनी रियाया पे रहम करें।
अरबाब अख्तियार जागना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं, आंखें बंद करके लगा रहे हैं, स्टैम्प लगा रहे हैं या हर बिल के ऊपर बस टैक्स की। बाहर निकल जाए, कहीं चले जाए थोड़े से भी फासले पे तो आगे जी क्या है, टूल प्लाजा, यहाँ पैसे दें। जगह जगह टूल प्लाजे बन गए, पता नहीं वो रकम कहाँ जा रही है, जमीन खा रही है, आसमान निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि वो रकम कहाँ जा रही है, उसको जमीन निकल रही है या आसमान निकल रहा है। जो टैक्स, हर चीज पे टैक्स, पैकेजेस है वो इतने महंगे हो गए कि अल्लाह माफ करे। पैकेजेस तक बंदा आम नहीं लगा सकता। अगर कोई अपने मेहनत करना चाहते हैं, हम लोग भी हैं, मैं भी हूँ, मैंने अपना चैनल बना लिया, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, कमाना चाहती हूँ, ये एक मेरी आमदन का जरिया बन जाएगा। आने वाले वक्तों में मैं आसानी होगी जब जाहिद काम पे नहीं जा सकेंगे। उनकी सेहत अब भी इजाजत नहीं देती, भी सच पूछे ना तो जाहिद की सेहत इजाजत नहीं देती, उन्हें बहुत पेन होती है, उन्हें बहुत ज्यादा पेन होती है, उनके पांव पे वेट नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो घर में आ जाए। हर वक्त तो बंदा नहीं किसी के आगे हाथ फैला सकता ना, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोच के मैंने चैनल बनाए, लेकिन पैकेजेस इतने महंगे हो गए हैं कि बंदा पैकेज नहीं कर सकता। काश हमारे अरबाब अख्तियार जाग जाए, हमारे अरबाब अख्तियार रहम करे हम पे, थोड़ा बहुत तो हमारे बारे में सोचे कि जो आपकी रियाया है, जो बीमार है, जो माजूर है, उनका तो वजीफा लगना चाहिए ताकि वो अपनी मेडिसिन आराम से ले सके। अब मैंने एक दफा सुना था, मुझे नहीं पता सच है या झूठा, लेकिन मैंने सुना जरूर था, और क्या था कि इंडिया में जिसका 200 रुपया बिल है ना, वो बिल अदा नहीं करेगा, वो हुकूमत के जुमरे में जाएगा, वो हुकूमत अदा करेगी वहां की। जिसका 200 रुपये यूनिट खर्च हो गया ना, 200 यूनिट, उसे बिल नहीं आता, 200 यूनिट पे बिल नहीं आता। जिसके 200 यूनिट बिल है, मिनट 200 यूनिट जल के हैं बिजली के, उसे बिल नहीं आता। कितनी बड़ी बात है व्यूअर्स, कितनी बड़ी सहूलत उसे उन्हें मिली हुई है। मैं इंडिया की तारीफ नहीं कर रही, मैं इंडिया वालों को, लेकिन मैं उनकी देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि काश हमारे अरबाब अख्तियार भी तो हमारे बारे में सोचे। हम लोग नहीं चिखेंगे, हम लोग नहीं चिल्लाएंगे, हमारी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। बच्चा है ना, वो भी रोता है तो माँ दूध देती है ना, मिसाल है बड़ों की कि बच्चा रोता है माँ दूध देती है, बच्चा रोता है माँ खाना देती है। बच्चा नहीं रोएगा तो माँ कभी भी दूध नहीं पिलाएगी, वो मस्त बेचारा भूखा भी पड़ा रहेगा। माँ को क्या पता, सगी माँ को भी नहीं पता चलता जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि काश कभी तो मेरी भी आवाज कहीं पहुंचेगी, कभी तो हमारी भी फरियाद सुनी जाएगी, कभी शायद मेरे बोलना चिल्लाना हमारे हक में बेहतर हो जाएगा, आने वाली जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। तो ठीक है व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। जश्न आजादी सबको एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। अल्लाह ताला करे अगले साल जब हम लोग जश्न आजादी मनाए तो जो शोखरोश से मनाए, महंगाई का रोना ना रोए हम लोग। काश ऐसा मुआवजा अल्लाह ताला कर दे कि हमारे मुल्क से महंगाई का खात्मा हो जाए। अगर बिल पहले की तरह हो जाए, मेडिसिन जो इतनी महंगी कर दी है वो सस्ती हो जाए तो सांसें लेना आसान हो जाएगी। आटा जो गंदम इतनी महंगी कर दी है, वो दाने तो कम से कम बंदा ले सके ना, वो भी नहीं बंदा खा सकता। मिलावट वाले आटे मिलते हैं जो सस्ते होते हैं, और सस्ते भी कितने होते हैं अल्लाह माफ करे, वो भी पहुंचे से दूर ही है। जिनकी कुछ आमदनी नहीं है उन्हें पता है कि कैसे जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां होंगी। ये 4-5 सालों में क्या खोया क्या पाया पाकिस्तान ने, क्या हम लोगों को मिला है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें फूलों की तरह।